बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में रुबीना जाफरी आपके साथ। सर्दियों का मौसम, पुरबहार मौसम, सदाबहार मौसम, रंग बरंगे अचार खाने का मौसम। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुज्जा अचार, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन के साथ। और दूसरा अचार है मूली का, दही की मसाले वाली हरी मिर्चों और मूली के साथ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये अचार है। आप इसको जो भी चाहे नाम दे लीजिए, बस अचार तो अचार होता है। तो चलिए हमने इसको बनाया कैसे देखते हैं। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, दोनों सीज़नों में अचार तो हर हाल में बनता ही बनता है। जब गर्मियाँ होती हैं तो नींबू का अचार बनता है, लिसोड़े का अचार बनता है और बहुत सारा मिक्स अचार बनता है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो अचार जो है वो इतना मज़े का बनता है, क्योंकि सब्जियाँ होती हैं और गाजर होती है और मूली होती है और हरी मिर्च होती है, लहसुन है, अदरक है। ऐसे ऐसे तरह तरह के अचार बनते हैं कि अगर दस्तरखान पे कोई एक अचार मौजूद ना हो ना तो यकीन कीजिए कि मज़ा नहीं आता। और हमारे यहाँ तो ये है कि इधर अचार ख़त्म भी नहीं हुआ, बल्कि आधा ज़रा सा मर्तबान देखा नहीं कि शोर पड़ गया कि अरे भाई अचार नहीं बना अभी तक। तो अचार तो एक ऐसी चीज़ है, ख़ासतौर पर ये अचार जो मैं गुच्चा अचार बना रही हूँ, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का, ये अचार तो ऐसा है कि सुबह नाश्ते में अगर आप इसे पराठे या घी लगी रोटी के साथ आप खाएँ ना तो बस इसका तो जवाब ही नहीं है। फिर इसके आगे तो दाल चावल की भी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर दाल चावल भी बना हो तो फिर अचार के क्या मज़े। तो मैंने भी सोचा कि चले मैं आज रेसिपी देती हूँ अचार की। और ये अचार हम बना रहे हैं हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का। ये मैंने मिर्चें ली हैं, आप देख रहे हैं तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, और इनको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं काटना है, 2-2 पीस बस आप कर लीजिए इसके, इस तरीके से 2-2 पीस आप कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो तीखा बड़ा शौक़ से खाते हैं, वो कहते हैं कि मज़ा ही नहीं आता। और देखिए जब तीखा जो है वो कम हो जाता है, अगर उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डालें, आप लहसुन डाल रहे हैं, आप नींबू का अचार बना रहे हैं, हरी मिर्च के उसके साथ डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जब बना रहे होते हैं ना तो वो खट्टा मीठा सा अचार हो जाता है। उसके अंदर जो है वो कोई वो नहीं रहती है, तेज़ी नहीं रहती है। तो आज जो मैं अचार बना रही हूँ इसको प्रिज़र्व जो है वो तो आराम से आप कर सकते हैं, और प्रिज़र्व करने के तरीके सबको पता है कि अचार को महफूज़ किस तरह से किया जाता है। तो अचार को महफूज़ करने के लिए सिरका उसके अंदर डाला जाता है। लेकिन आज एक चीज़ मैं इसके अंदर आपको बोनस टिप मैं आपको देने वाली हूँ, और वो बोनस टिप क्या है जिससे आपके अचार का खट्टा मीठापन भी कायम रहेगा और आपका जो अचार जो है ना वो देर तक महफूज़ रहेगा, जो जायके को इन्हेंस भी कर देगा। और आप यकीन कीजिए कि अगर आप इस पूरी रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि आज हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप दी गई है। तो यहाँ पे इस पूरी जो हरी मिर्चें हैं ना इनके मैं 2-2 पीस कर लूँ। यहाँ पे मिर्चों के तो मैंने 2-2 पीस कर लिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी अहम बात ये कि जिस भी सब्ज़ी का अचार आप बना रहे होते हैं ना उसका खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इनको धोया, धोने के बाद मैंने इनको पंखे में रख दिया था। तकरीबन 1-2 घंटे तक ये पंखे में पड़े रहे तो ये सब कुछ बिल्कुल खुश्क हो गए, यानी मिर्चें तक हमारी जो है बिल्कुल सूखी हैं। तो यहाँ पर अब इन चीज़ों को तो हमें जो करना है सो करना है, लेकिन जो काम पहले हमें करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और सरसों का तेल लेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमें बिल्कुल जला लेना है, और जलाने के बाद इसको हल्का नीम गर्म सा रखना है। तो बस इतना सरसों का तेल, तकरीबन समझिए आधा कप के करीब, ये काफ़ी है। इसको बहुत तेज़ हमें पकाना है। अच्छा, तेल को हमने यहाँ पे जला लिया और जलाने के बाद चूल्हा बंद कर दिया। तेल जो है वो हमारा थोड़ा सा नीम गर्म सा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे हींग। हींग आप ज़रूर डालिए, हर अचार के अंदर डालिए। और अब हम चलते हैं अचार का मसाला बनाने की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं अचार का मसाला। अचार का मसाला जो हम थोड़ा ज़्यादा सा बनाएंगे, क्योंकि हमें 2 तरह के अचार बनाने हैं, तो हम एक ही मसाला बना लेंगे और उसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे इस दोनों को। तो यहाँ पर हमने 1 कप लिया है सौंफ, हाफ कप लेंगे राई, साबुत धनिया लेंगे, दाना मेथी ले लेंगे, इसके साथ लेंगे कलौंजी। कलौंजी जो है वो हम थोड़ी लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। पैन को हमने रख दिया है चूल्हे पे और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही हल्का सा हमें फ्राई करना है कि मसाले हमारे जलने नहीं पाए। थोड़े से मसाले गर्म होने लगे तो यहाँ पे हम डाल देंगे साबुत गोल लाल मिर्च। ये तकरीबन 8 से 10 हमने डाली है। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको तीखा चाहिए तो आप फिर इसमें और इजाफा कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें पिसे हुए मसाले भी डालेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा हम और फ्राई कर लेते हैं। मसाले फ्राई हो गए, इनको उतार लेते हैं।
थोड़ा सा इनको ठंडा होने देंगे। मसाले हमारे थोड़े से ठंडे हुए हैं, तो अब हम इन मिक्सी जार में इनको डाल देंगे। तो यहाँ पे मसाले जो हैं वो आपने इस तरह से धुरधुरे पीसने हैं। इकट्ठा भी मसाला बना के रख लें तो सर्दियों के दिन हैं, जैसे बहुत ही ताज़ा ताज़ा सब्जियां आती हैं तो अचार बनाने को बहुत दिल करता है। तो जो बाकी बचा हुआ है उसको भी मैं पीस लेती हूँ। अब यहाँ पे जो हमने अचार मसाला तैयार किया था उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। हम लेंगे अपनी एक छोटी सी वेजी मिक्सी और इसके अंदर ये मिर्चें डाल देंगे। और यहाँ पे हमें जो है इसको थोड़ा मोटा मोटा सा पीसना है, यानी धुरधुरा से थोड़ा सा ज़्यादा सा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मोटा है, थोड़ा सा हमें और चाहिए। ये देखिए, तो इसमें से आपको इतना रखना है कि ये नज़र भी आए और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। ये देखिए जैसे ही मैंने किया है। अच्छा, अचार के मामले में कहा जाता है कि ये बड़ी ही सेंसिटिव किस्म की चीज़ है, इसमें गीला चमचा नहीं जाना चाहिए, इसमें जो है वो कोई परछाई ऐसी ना पड़े तो अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। और ये वाकई ये कहावतें बहुत ही पुरानी कदीमी, और कुछ लोग इनके ऊपर बहुत यकीन रखते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं रखते। लेकिन अचार बड़ा सेंसिटिव है। अगर उसके अंदर कहते हैं कुछ अचार ऐसे होते हैं कि उनमें सिरके की बजाय आप नींबू डाल दें तो वो अचार जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन बहरहाल हर एक की अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी राय है। लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ताला ने सब्ज़ियाँ बनाई हैं तो ज़ाहिर है उनके अंदर कुछ उनके ख़वाइस हैं, कुछ उनके फ़वाइद हैं। और जैसे अदरक है शुगर मरीज़ों के लिए, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। अब जैसे ही सर्दियाँ हैं तो उसमें ये अचार जो है बताइए किस कदर मज़ेदार किस्म का साबित होगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 इंच का मैंने ये टुकड़ा लिया है और मैंने 1.5 गट्टी ले लिया है इसके अंदर लहसुन। इसी तरीके से सब्जियां भी बड़ी सेंसिटिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि टमाटरों को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाए, अदरक को किस तरीके से रखा जाए, लहसुन को किस तरीके से रखा जाए, लहसुन को घर में पीसा जाए तो कैसे रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम आपको बताते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। हमारे चैनल के ऊपर ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं और जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते इन सब चीज़ों को सीखना, तो वो ज़रूर सीखें और देखें किस तरीके से चीज़ें को प्रिजर्व किया जाता है। तो दोनों चीज़ें जो ना मैंने इकट्ठा एक साथ ही पीस ली हैं। अब यहाँ पे जो मिर्चें ली थी उनको भी हम इसमें मिला देते हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत जो है वो देखने में ये लग रहा है। और सर्दियों में तो ये अचार इतने मज़ेदार होते हैं कि अगर इनके अंदर थोड़े से मसाले वगैरह हम डाल दें अचार के तो किस कदर ये लजीज और मज़े का हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आप देखते रहिएगा रेसिपी को, क्योंकि मैं इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप देने वाली हूँ जिससे कि ये अचार जो है ना ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसको एक बाउल में कर लिया है, तमाम तर चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर कुछ सूखे हुए मसाले। तो यहाँ पे इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून, सॉरी टेबल स्पून नहीं। और यहाँ पे जाएगी हल्दी, थोड़ी सी और डाल दें, हल्दी से ज़रा अच्छा रहता है। तमाम मसाले इसके अंदर जितने भी जाएंगे वो हर लिहाज से हेल्थी बेनिफिट आपके लिए रखते हैं। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पे मैंने जो मसाला पीसा था, मैंने आपसे कहा था कि हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे ये मसाला। इसको मैं एक तरफ रख दूँ। ये तकरीबन अगर हम देखें इसको तो ये किस हिसाब से जाएगा ये भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। 1 चमचा मैंने डाला, 2, 3। अच्छा, ये अचार का सारा मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। राई दाना, दाना मेथी, नमक, और नमक बहुत ही कम मैंने डाला है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। सौंफ है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, जो कि अचार के मसाले में जाता है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए किस कदर देखने में खुशनुमा और मज़ेदार किस्म का ये लग रहा है कि ऐसा अचार अगर आप बनाएंगे और घर में रखेंगे इसको तो ये तकरीबन आराम से आपका
खासे अरसे तक चल जाएगा। अगर एहतियात के साथ चला जाए तो थोड़ा सा अचार का मसाला मैं और डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप के करीब सिरका। सिरका जो है इसको ज़रा थोड़ा सा महफूज रखेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं डालना है कि बिल्कुल ही वो इसके अंदर ऊपर ऊपर तैरने लग जाए, वरना फिर अचार जो है वो खाया नहीं जाएगा। बस एक खटास का जो है वो एहसास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था कि एक बोनस टिप मैं आपको दूंगी जो कि मैं अचारों में डालती हूँ। तो नमक जहाँ पे हम डालेंगे वहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। तो चीनी जो है वो आप ज़रूर लाजमी अचार में डालिए। अगर आप अचार को बहुत ज़्यादा महफूज भी करना चाहते हैं, एक नया जायका लेना चाहते हैं, तो बस थोड़ी सी चीनी इस तरीके से करके जैसे बुरक देते हैं ना, इतनी ज़रा सी बुरक दीजिए। तकरीबन आप कह लीजिए 2 चिटकी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं हो कि अचार जो है वो आपका बिल्कुल ही कुछ अजीब सी ही जायका जो है वो तब्दील कर ले। तो अब यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने सरसों का तेल तैयार किया था। ये थोड़ा सा नीम गर्म है और हमें इन कच्चे पक्के मसालों को थोड़ा सा, हींग आप अचार के अंदर ज़रूर डालिए। अचार कोई सा भी बनाए, हींग ज़रूर डालिए। हींग भी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा महफूज रखती है। तो देखिए कितना शानदार किस्म का ये हमारा गुज्जा अचार बन गया है। ये बहुत मज़े का होता है। नाश्ते में खाइए, पूरी के साथ, पराठों के साथ। कभी घर में खाना नहीं भी, जैसे कि खाने को दिल चाह रहा है ना, तो ये चीज़ें देखते के साथ ही एकदम दिल जो है वो चाहने लगता है कि अरे चलो इसी के साथ खाएँ। तो देखिए ये कितना मज़ेदार किस्म का ये पहला अचार जो है वो बन गया। तो हम बनाते हैं, अब दूसरे अचार की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो दूसरा अचार हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं मूली का अचार। एक बड़ी मूली लेके और मैंने इसको इस तरीके से लंबाई में चौकोर से पीस जो है वो ब्लॉक की सूरत में मैंने काट ली। आप जिस तरह से भी काटना चाहें, लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा ही अच्छा तरीका लगता है। इसके साथ कुछ हरी मिर्चें हैं तो इनको मैंने चीरा लगा लिया है, साफ़ करके खुश करके। और इसी तरीके से इनमें से मुझे कुछ लाल मिर्चें भी मिली थी तो मैंने इसको भी थोड़ा सा चीरा लगा लिया दरमियान में से। इस तरीके से ये चीरा हमने लगा लिया। अच्छा, अब ये ज़रा सा रंग बिरंगा कितना खूबसूरत सा ये अचार है। और ये मूली का नाम सुनते ही तो हंसने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेशक ये गैस करती है, लेकिन इसका कोई प्रिजर्व भी मौजूद है। और प्रिजर्व क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे हमने तकरीबन लिया है आधा पाव के करीब दही। ये अचार जो है ये ज़रा हम बना रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से। तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं और फेंटने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले, जिसमें नमक जाएगा, इसके साथ जाएगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दें, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाल दें। और इसके साथ इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। एक हाफ कप के करीब, एक तकरीबन आधा कप के करीब हमने सरसों का तेल लिया है। जब ये ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे हींग। हींग के साथ वो चीज़ जो मैंने आपसे कही थी जो इसको प्रिजर्व करेगी, तो इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को मैंने मसल लिया था। इसमें अजवाइन डालने के बाद जब ये थोड़ी सी गर्म होगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी ये मूली अचार। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। यहाँ पे जो मसाला बनाया था ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब देखिए किस कदर ये खूबसूरत अचार लग रहा है। और ये है दही वाली मूली का अचार। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये अचार बनता है। अभी मैंने इसमें अचार मसाला नहीं डाला, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर दूँ अच्छी तरीके से। और अब हम यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर अचार मसाला। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस कदर खूबसूरत ये अचार लग रहा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी देर चलाने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा लेमन का जूस। अच्छा देखिए, ये अचार जो ना ये हमें कोई महफूज करके नहीं रखना है। ये बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 दिन ही खा सकते हैं, क्योंकि मूली जो है वो उसका अचार इतनी ज़्यादा देर रखा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये सब्जियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा देर आप रखेंगे तो ये थोड़ा सा मिर्च है, ये चीज़ें हैं, ये तो चल जाएंगी, अदरक लहसुन। लेकिन ये अचार जो है ना इसको आप थोड़ा सा ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा किया है हल्का और इसको मैं रख देती हूँ 5 मिनट के लिए दम पे। 5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। मूली का अचार हमारा तैयार है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा भी दें कि मूली जो है वो अच्छी तरीके से हमारी गल गई है। ये देखिए थोड़ा सा तेल भी गर्म है और इसको आप इसके अंदर रहने दीजिए। दही वाली मूली का अचार रेसिपी हमारी तैयार है।
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।